तो आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो अपनी वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो उसको कंजर्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए हम किस तरह से उसको एक्सटेंड कर सकते, सॉरी, कंजर्व कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं हम, और हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी को आज हम जानते हैं। सबसे पहले कि वाइल्ड डाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें, अपना ऑब्जेक्ट क्या है। एम टू प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट। अपना एम है इसका कि जो प्लांट एग्जिट होने वाले हैं उनको क्या करना, प्रिवेंट करना। वाई? क्योंकि ये जो प्लांट है वो आपके इन्वायरमेंटली भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो रेन नहीं आएगी। उसके बाद में सनलाइट ज़्यादा, ये यूवी की रेज जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेगी। बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट अपन को देखने के मिलेंगे। क्लाइमेटिक भी प्लांट जरूरी है, और मैकेनिकल असिस्टेड प्रोपेसिव भी, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए प्लांट जरूरी है। अब अपन प्लांट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। इट कैन बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वेज। अपन दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इन सीट इन सीटू कंजर्वेशन, देन एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जानते हैं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू नाम से ही क्लियर हो रहा है अपना। इन सीटू कंजर्वेशंस of biodiversity is the conservation of a species within their natural habitat. In this method, the natural ecosystem is maintained and protected. इन सीटू हैबिटेशंस में अपन क्या करते हैं, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है ना, मतलब जहाँ पर वो स्पीशीज है, जहाँ पर वो प्रेजेंट है, वहीं पर क्या करते हैं, हम उसका कंजर्वेशंस करते हैं, है ना। बोला है ना यहाँ पर, इन सिटू कंजर्वेशन द बायोडाइवर्सिटी इज द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज विद इन द नेचुरल हैबिटेट। मतलब जहाँ पर वो पाए जा रहे हैं वहीं पर अपन क्या करेंगे, उनका कंजर्वेशन करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इन दिस मेथड द नेचुरल इकोसिस्टम इज द मेंटेन एंड प्रोटेक्ट। मतलब वहीं पर उनको अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन हैज सेवरल एडवांटेज। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एडवांटेज इन सिटू कंजर्वेशन। इसकी अपने बहुत सारे एडवांटेज है इन सिटू हाइब्रिडेशन की। क्या है? फर्स्ट है, इट इज अ कोस्ट इफेक्टिव एंड कॉन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्वेटिंग बायोडाइवर्सिटी। अब अपन जहाँ पर वो उसका नेचुरल हैबिटाट है वहीं पर अपन उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो अपना कॉस्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अपन लोगों को इसमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंजर्व स्टिमुलेटरी। तो मतलब अपन लार्ज नंबर में क्या है, ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटाट है। जितने भी स्पीशीज वहाँ पर है सबको अपन क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड अपना आता है, थर्ड जो है वो है, सिंस द ऑर्गेनिज्म आर इन द नेचुरल इकोसिस्टम दे आर इवॉल्व बेटर एंड कैन इजीली एडजस्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। मतलब उनको डिफरेंट, अगर अपन इन सीटू नहीं करके एक्स सीटू करते तो उनको अपन बाहर दूसरी जगह ले जाते, तो उनको वो इन्वायरमेंटल कंडीशन एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम उसको उनके नेचुरल हैबिटाट में क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया इन सिटू हैबिट कंजर्वेशन क्या होता है, कि उनके नेचुरल हैबिटाट में क्या करते हैं, हम अपन उनको कंजर्व करते हैं। इसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। आते हैं अपना कौन सा कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इससे पहले इसकी कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कैसे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन कंजर्वेशन के, सॉरी मेरे बार बार हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, कि इन सिटू कंजर्वेशन को हम किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं, आइए। सच एस नेचुरल रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, इटेसिस। अपन ने देखा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बायोस्फीयर रिसोर्सेज है, अपन उनके नेचुरल हैबिटाट में क्या बना देते हैं,
नेशनल पार्क बना देते हैं, बर्ड सेंचुरीज बना देते हैं। इट इज़ नॉट वॉटली द इंडिया हैज 608 प्रोटेक्टेड। तो आइए अपन जानते हैं कुछ हैबिटेट के बारे में, जिसे अपन ने उनके नेचुरल हैबिटेट में क्या किया है, कंजर्व रूप में अलग चीज़ में कन्वर्ट किया है। आपने देखा होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर हम उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, नेशनल पार्क बनाकर और बर्ड सेंचुरीज बनाकर अपन उनको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। इंडिया के अंदर 608 प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पर अपन स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। 95 आपके क्या है, 95 नेशनल पार्क्स हैं, 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड 13 बायोस्फीयर रिजर्व है, आउट ऑफ विच 4 हैव बीन इंक्लूड द इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, अपन कुछ नाम जान लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर हो गया आपका, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नंदा देवी रिजर्व हो गया, गुल्फ ऑफ मन्नार हो गया और सुंदरवन हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। इन सब में क्या करते हैं अपन, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही क्या किया है, अपन ने स्पीसीज को क्या किया है, कंजर्व किया है। अब आता है अपना ex-situ हाइब्रिडाइजेशन, उसका अपोजिट हो गया। उसमें अपन क्या करते थे, उनके नेचुरल हैबिटेट में क्या करते थे, स्पीसीज को कंजर्व करते थे। बट इसमें क्या करेंगे, किसी अदर जगह पर उनको ट्रांसफ़र करके क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। अपन जानते हैं क्या होता है इसके अंदर। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द बायोसिटी इन द अदर वर्ड्स, मतलब उनको कहीं और ले जाके अपन क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। endangered plant and animals at a place other than the natural habitat is called in situ conservations. This include, इसके अंदर क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट के जस्ट अपोजिट है। इसमें अपन अदर प्लेस में ले जाकर उनको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। जैसे अपन जू बनाते हैं, बोटनिकल गार्डन्स बनाते हैं, जीन बैंक बनाते हैं, सीड बैंक बनाते हैं जहाँ पर सीड को कंजर्व करते हैं, जीन सफारी बनाते हैं, जीन सफारी बैंक बनाते हैं आपका, टिश्यू कल्चर सेंटर है, क्रायो बैंक है। इन सभी पर अपन क्या करते हैं, ex-situ कंजर्वेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ex-situ conservations also act as a complement to a in situ कॉम्प्लीमेंट इन सिटू कंजर्वेशन। ये क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन जस्ट अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है इन सिटू कंजर्वेशन का। देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ एनिमल विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे इन द नेचुरल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट etc, बट आर सेफ इन एनिमल एंड प्लांट पार्क्स इन एक्स सिटू कंजर्वेशन इट बिकम एक्सटिंक्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, है ना। क्या है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या होते हैं, आपके नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो उनको पार्क वगैरह के अंदर ले जाके अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन आता है आपका, इसके बारे में कुछ जानते हैं अपन। इन एक्स-सिटू कंजर्वेशन इट बिकम desire to preserve and propagate the organism that are conserved by doing organism that are conserved by doing organism, 1 second कहाँ पे थे अपन, research on them, outdoor conservation create anyways among people अबाउट एनिमल्स डे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स वगैरह है, उनकी वजह से ह्यूमन्स बींग्स वगैरह है, उनकी वजह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या करती है, ग्रो नहीं कर पाती है, इसलिए अपन उनको अदर प्लेस में ले जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, 2 तरह का कंजर्वेशन करते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर अपन उनको प्रिवेंट करते हैं, और एक्स सिटू में अपन उनको अदर प्लेस पर ले जाकर क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। जैसे जू हो गया, है ना, बॉटनिकल गार्डन्स हो गया etc। थैंक यू।